आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉरेटो कॉलेज के बारे में। ये वेस्ट बंगाल में है और ये एक बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है गर्ल्स के लिए और ये कॉलेज एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेस होते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फीस स्ट्रक्चर क्या है। तो इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं कोर्सेज़ पे। जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है उन्हें यहाँ पर बीए ऑनर्स में इंग्लिश मिल जाता है, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी और बाकी सब जो क्राइटेरिया आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। मैं सब एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आप यहाँ पर बीएससी ऑनर्स कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स इन ज्योग्राफी, बीएससी ऑनर्स इन साइकोलॉजी, बीएससी ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स। इन सभी कोर्सेज के साथ आपका कौन कौन सा इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होगा वो यहाँ पर लिखा है। आप सिंपली इन सभी को देख लो, इससे आपको बेनिफिट होगा। आप किस कोर्स को चूज़ करें इसमें। इस कॉलेज में आपको बीए जनरल भी मिल जाता है। तो हमने कोर्सेज़ को देख लिया, आइए अब हम देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। उसे बताने से पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लिया उसका मतलब ये है कि उनका एडमिशन हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफ़िल करते हो तो इससे आप एलिजिबल होते हो उस कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। कॉलेज में एडमिशन हमेशा मेरिट बेस्ड के ऊपर होता है। तो इस कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि आपको +2 एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा और उनमें से टॉप 4 सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश होना चाहिए। मानिए आपका 5 सब्जेक्ट है, उसमें से सबसे कम आया इंग्लिश में और वो 5th में हुआ, तो आप इस कॉलेज में फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। आपको टॉप 4 में इंग्लिश लाना ही पड़ेगा, यानी कि आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाना ही पड़ेगा। इस कॉलेज में अगर आप किसी भी ऑनर्स सब्जेक्ट में अप्लाई करते हो तो आपका टॉप 4 में 60% होना चाहिए। और उस सब्जेक्ट में मान लो आप अप्लाई कर रहे हो ज्योग्राफी में, तो आपका टॉप 4 में 60% और ज्योग्राफी में 50% होना चाहिए। और उस टॉप 4 में इंग्लिश आएगा ही, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर अलग से दिया हुआ है इंग्लिश ऑनर्स के लिए, क्योंकि ये कॉलेज मशहूर है इंग्लिश ऑनर्स के लिए। तो यदि आपको इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आपका टॉप 4 में 75% आना चाहिए और उसमें इंग्लिश होना चाहिए। और उस सब्जेक्ट में यानी कि इंग्लिश में आपका मिनिमम 60 होना चाहिए। और यहाँ पर आपका बाकी सबका भी दिया हुआ है, मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इन सब के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो टॉप 4 में 60% और उस सब्जेक्ट में 60% होना चाहिए। थोड़ा बहुत डिफरेंसेस हो सकता है। एलिजिबिलिटी ये लास्ट ईयर का है, इस साल भी ऐसा ही रहेगा। आइए अब हम देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर को। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इस कॉलेज में MA यानी कि मास्टर्स इन इंग्लिश भी होता है। यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर है, आप देख लो, BED भी होता है यहाँ पर। ये ईयरली फीस स्ट्रक्चर है। BA जनरल का 21940, BA ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट में आप करो 22640, इसी के अप्रॉक्स रहता है, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। BSc ऑनर्स का भी लगभग वैसे ही है। तो यहीं पर ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको किसी भी और कॉलेज का इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं बहुत सारे कॉलेजेस के ऊपर, आप नॉर्मली हमारे चैनल में जाए और कॉलेज वाला प्लेलिस्ट चेक करें।